अपनी इंद्रियों को वश में रखना ही गोपी है। गोपी कौन है? मत्स्य कन्या है। ये वेदों की श्रुतियां, ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं थी वृक्ष की। कर्मकांड के 1,00,000 मंत्र हैं, 4,000 ज्ञान कांड के, 80,000 कर्मकांड के मंत्र और 16,000 उपासना कांड के मंत्र। ये सबके सब गोपी बने हैं। अयोध्या की माताएं बहनें गोपी बनी हैं, देव देवांगनाएं गोपी बनी हैं, और मेरे प्रभु से आज मिलने के लिए गोपियां सब पधारी हैं। तो महाराज परीक्षित कहते हैं, महाराज कन्हैया ने रास किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कलयुग के लोगों को तो लीक पॉइंट मिल गया ना। एक कौन सा धर्म है? कन्हैया कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थ आयो संभवामि युगे युगे। पराई नारियों के बीच में नृत्य करना एक कौन सा नृत्य है? तो वो कह रहे हैं, भैया मेरे प्रभु कौन है? समर्थ हैं। मेरे प्रभु राम की जो लीला है वो विशुद्ध मानवीय लीला है, और कृष्ण की लीला जो है वो ईश्वरीय लीला है। राम ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, कभी नहीं कहा, सदा हाथ जोड़े मानव हूं। और कृष्ण ने बार बार कहा कि मैं भगवान हूं, भगवान हूं, भगवान। अरे 7 दिन में, 7 दिन के जन्म का बालक ने कह दिया मैं भगवान हूं। तो कृष्ण की तरह, और कृष्ण कोई साधारण आदमी नहीं था। आज जितने भी उदाहरण हैं संसार में कृष्ण के नाम पे देख लो। अरे भैया कहां जा रहे हो? जुल्फे निकाल के कन्हैया बने फिर रहे हो। नवजवानों के लिए उदाहरण है कृष्ण का, है ना। और कृष्ण का उदाहरण है, कृष्ण जैसा सुंदर लग रहा है मेरा लाला, बच्चों के लिए उदाहरण है, काना लग रहा है मेरा लाला। भगवान कृष्ण बड़े कूटनीतिज्ञ थे, राजनीतिक थे, धर्मज्ञ थे, और परब्रह्म परमात्मा थे। कृष्ण 7 वर्ष की उम्र में प्यारे गिरिराज उठा लिया, एक पहाड़ 7 कोस का। आप 7 दिनों तक उठा के रखा, आप 7 घंटे 5 किलो का पत्थर उठा के बताओ। इसलिए कृष्ण की होड़ मत करो। अब जो गोपियां थी 6 महीने रास चला था, किसी की वो पत्नी थी, किसी की बहन थी, किसी की माता थी। एक स्वरूप से वो घर रह रही थी, सारे कार्य हो रहे थे, और दूसरे स्वरूप से महारास चल रहा था। सुंदर महारास हुआ, तब भगवान श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, देखो गंगा जी के किनारे पर हम स्नान करने के लिए गए। कहां गए? गंगा जी के किनारे पर। ठाकुर जी को भी साथ में ले गए, और हमने मान लो सुल्तानपुर में, भागलपुर में गंगा में स्नान किया। ठाकुर जी साथ में ले गए। अब ठाकुर जी को तो गंगा में नहीं डुबोएंगे, उनको तो किनारे पर रख देंगे। अब गंगा में तो सुअर भी स्नान करते हैं, पशु भी स्नान कर रहे हैं, लेकिन गंगा तो अपवित्र नहीं है। तो ठाकुर जी को जो स्नान करें, और स्नान के लिए ठाकुर जी के लिए हमने बढ़िया चांदी की एक कटोरी भरी, एक बढ़िया चांदी का लोटा भर लिया, स्नान कराएंगे ठाकुर जी के लिए। और स्नान करके ठाकुर जी को कटोरी रख दी सामने। जब तक वस्त्र बदलने लगे, तब तक एक सुअर आया, कहीं से कुत्ता आया, वो कटोरी से मुंह लगा गया। तो क्या ठाकुर जी को उस जल से स्नान कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? बताओ आप सब, जो बोल करके बताओ। नहीं कराना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम मानव हैं, गंगा समर्थ है। गंगा में पशु स्नान करें, पक्षी स्नान करें, सुअर स्नान करें, उसी घाट पर हम सब भी स्नान कर लेते हैं। गंगा समर्थ है, वो अपवित्र नहीं होती है। हम समर्थ नहीं है, कृष्ण समर्थ है। कृष्ण का गाया हुआ चरित्र गाना चाहिए, कृष्ण के किए गए कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, समर्थ हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और नारद जी वहीं से निकल रहे थे, देखा कि कृष्ण तो ये ऋषि मुनि बने हैं, दंडक वन के ऋषि मुनि, सब गोपियां बने हैं, सबको भगवान दर्शन दे करके कल्याण कर रहे हैं, सबको मोक्ष दे रहे हैं।